मदर मैरी की मूर्ति तोड़ दी गई। जीसस क्राइस्ट की प्रतिमा खंडित कर दी गई। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक चर्च पर हमला हुआ। चर्च को तहस नहस कर दिया गया। जब पुलिस रोकने गई तो उसे भी पीटा। एसपी का सिर फोड़ दिया गया। नारायणपुर में 200 ईसाइयों को उनके घर से खदेड़ दिया गया। ये लोग स्टेडियम में रहने को मजबूर हुए। इस पूरी हिंसा को आदिवासी बनाम ऐसे आदिवासी जो क्रिश्चियन बन चुके हैं उनके बीच में दुश्मनी के तौर पर दर्शाया जा रहा है। लेकिन क्विंट की पड़ताल में पता चला कि मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। पर्दे के पीछे कई और खिलाड़ी हैं। इस डर्टी पिक्चर के एक्टर और हैं, डायरेक्टर और हैं, और ये पिछले 2-4 दिन में घटी कहानी नहीं है। कहानी शुरू होती है 2012 से। लेकिन इसके पहले आपको ये बता दें कि आखिर 2 जनवरी को हुआ क्या। 2 जनवरी को छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आदिवासी ईसाइयों के विरोध में, यानी कि वो लोग जो अब आदिवासी नहीं बल्कि क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से जी रहे हैं, उनके विरोध में आयोजित एक एंटी क्रिश्चियन प्रदर्शन उग्र हो गया। ये प्रदर्शन भाजपा के जिला अध्यक्ष रूपसाय सलाम और पूर्व जिला अध्यक्ष नारायण मरकाम और उनके साथी लीड कर रहे थे। प्रदर्शन उग्र होते ही भीड़ ने शहर के ही एक चर्च में घुसकर तोड़फोड़ मचा दी। जीसस की मूर्ति से लेकर चर्च में रखी हुई कुर्सी टेबल तक सब कुछ तहस नहस कर दिया। जब पुलिस बचाव में उतरी तो उस पर भी हमला बोल दिया गया। एसपी का सिर फोड़ दिया गया, उनका सिर लहूलुहान कर दिया गया। पुलिस ने घटना के बाद बयान दिया कि नारायण मरकाम और रूपसाय सलाम सहित लगभग 2000 लोग सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए थे। लेकिन उस चर्चा में ऐसा क्या हुआ कि भीड़ उग्र हो गई। जैसा कि हमने पहले कहा, मामला इतना सीधा नहीं है। पर्दे के पीछे कई और खिलाड़ी थे और ऐसी किसी घटना की पटकथा दशकों से लिखी जा रही थी। आइए कड़ी दर कड़ी आपको जोड़ते हुए बताते हैं कि नारायणपुर आखिर क्यों हिंसा की चपेट में आ गया। अक्टूबर 2022 से नारायणपुर जिले और आसपास के इलाकों से आदिवासी ईसाइयों के खिलाफ हिंसा, उनका उत्पीड़न और उनको घरों से निकाल देने की घटनाएं सामने आने लगी थीं। लेकिन दूरदराज के इलाकों से निकल कर आने वाली इन घटनाओं पर जिला प्रशासन और पुलिस दोनों ही इन्हें छुटपुट घटनाएं बताकर अनदेखा करते रहे। यहां तक कि 18 दिसंबर 2022 को जब 200 से अधिक ईसाई आदिवासियों को करीब 32 गांवों से उनके घरों से जबरन निकाल दिया गया। ये ईसाई आदिवासी पैदल चलकर नारायणपुर जिला मुख्यालय अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। बावजूद इसके प्रशासन ने इस ओर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जहां एक तरफ कांग्रेस आदिवासी समुदाय के किसी वर्ग को नाराज नहीं करने के चक्कर में ढिलाई कर रहा था, वहीं भाजपा नेता सांप्रदायिक राजनीति करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाजपा छत्तीसगढ़ में नारायणपुर से पहले छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग जशपुर जैसे जिलों में डीलिस्टिंग की मुहिम चला चुकी थी। इस मुहिम के तहत भाजपा ने यह मांग रखी थी कि वो आदिवासी जो अब ईसाई धर्म में चले गए हैं उनसे आदिवासियों को मिलने वाले बेनिफिट्स छीन लिए जाएं। हालांकि जशपुर में भाजपा की ये मुहिम फेल हो गई, जिसके बाद भाजपा ने बस्तर की ओर रुख किया। आइए अब आपको बताते हैं कि पूरे घटनाक्रम में भाजपा का क्या रोल रहा और कब से रहा। भाजपा और संघ का यह दावा आम है कि आदिवासी हिंदू हैं, और ऐसे ही दावों के बीच सन 2012 में बस्तर में जनजाति गौरव समाज के नाम से एक संगठन खड़ा होता है जो कि आदिवासियों के कथित जबरन ईसाई धर्म में परिवर्तन के खिलाफ था। नारायणपुर के पूर्व भाजपा विधायक केदार कश्यप के सोशल मीडिया से पता चलता है कि भाजपा के एक अन्य विधायक भोजराम नाग इस संगठन के कर्ता धर्ता हैं। स्थानीय सूत्रों की माने तो 2012 में बने इस संगठन में रूपसाय सलाम और नारायण मरकाम सदस्य हैं। रूपसाय सलाम जो 2009 में भी भाजपा जिला अध्यक्ष थे, उनकी राजनीति धीरे धीरे मेन पार्टी से हटकर इसी संगठन तक सीमित रह गई। लेकिन अक्टूबर 2022 में कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें अचानक से फिर से जिला अध्यक्ष बना दिया जाता है, और इसी के बाद नारायणपुर से आदिवासी ईसाइयों के साथ मारपीट, घरों से निकाले जाने जैसी घटनाएं सामने आने लगती हैं। सलाम के साथ पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष नारायण मरकाम, बीजेपी विधायक केदार कश्यप और भोजराम नाग फिर एक बार आदिवासी बनाम ईसाई आदिवासी की लड़ाई को हवा देने लगे। मरकाम बेनूर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच हैं और उसी गांव के हालिया सरपंच सोभी राम पोटाई कहते हैं कि मरकाम और सलाम दोनों ही लोग
बीते कुछ महीनों से जगह जगह मीटिंग कर रहे थे और आदिवासी समुदाय के बीच वैमनस्यता बढ़ा रहे थे। पोटाई ने कहा, हमारे ही गांव के पूर्व सरपंच रहे नारायण मरकाम और उनके साथी रूपसाय सलाम दोनों जन मिलकर कुछ महीनों से आदिवासियों की मीटिंग करते थे, उनको बरगला रहे थे। पूरी तरह से हिंदुत्व का एजेंडा लेकर दोनों समुदाय को लड़वाने का काम कर रहे थे। पुलिस ने रूपसाय सलाम समेत 4 अन्य को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बस्तर के आदिवासियों के जीवन में नई हिंसा का प्रवेश हो चुका है। राज्य के पत्रकार मानते हैं कि अगर अब भी ऐसी घटनाओं पर सख्ती से कार्रवाई नहीं की गई तो माओवाद के अलावा बस्तर में धर्म परिवर्तन पर छिड़ी इस लड़ाई की आग आदिवासी समाज को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।